दोस्तों नमस्कार। मैं ओम पांडे मंत्राज स्टडी सर्किल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने के लिए ले चल रहे हैं जिनका चित्र देखकर आप समझ ही गए होंगे। यह हैं दादा साहब फाल्के और आज है इनका जयंती दिवस। दोस्तों, दादा साहब फाल्के इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। आइए जानते हैं कौन थे दादा साहब फाल्के और क्या था इनका योगदान। पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोग जो है हमारे साथ बने रहें और जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था और ये दादा साहब फाल्के के नाम से प्रसिद्ध हुए। दादा साहब फाल्के जी का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था और मृत्यु 16 फरवरी 1944 को 73 वर्ष की उम्र में हुई। मुंबई इनकी कर्मभूमि रही। फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में, पटकथा लेखक के रूप में फेमस रहे। इनका कार्यक्षेत्र रहा। इनकी मुख्य फिल्में राजा हरिश्चंद्र, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, गंगावतार, मोहिनी, भस्मासुर आदि। दोस्तों, ये भारतीय थे और दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई, जो हर वर्ष दिया जाता है। दादा साहब फाल्के के बारे में दिया हुआ है, अभी मैं बता भी चुका हूँ। जन्म 30 अप्रैल 1870 को। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक थे, जो भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। इनकी 100वीं जयंती के अवसर पर 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो आजीवन योगदान के लिए भारत की केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। आइए जानते हैं इनका जीवन परिचय। भारतीय फिल्म उद्योग के पितामह दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के के नाम से फेमस। 30 अप्रैल 1870 को जन्म नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में हुआ। इनके पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज के अध्यापक थे। इनकी शिक्षा मुंबई में हुई और हाई स्कूल के बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा ग्रहण की। फिर बड़ौदा के कला भवन में रहकर अपनी कला का ज्ञान बढ़ाया। कार्यक्षेत्र इनका जो था वो देखते हैं। कुछ समय तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में काम करने के बाद उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस खोला। प्रेस के लिए नई मशीन खरीदने के लिए वे जर्मनी भी गए और जर्मनी में एक मासिक पत्रिका का उन्होंने एक मासिक पत्रिका का ही प्रकाशन किया था। इसके बाद भी इनको संतोष नहीं हुआ तो 1911 में दादा साहब को मुंबई में ईसा मसीह के जीवन पर एक फिल्म देखने का मौका मिला। वह मूक फिल्मों का ज़माना था, जब आवाज़ नहीं हुआ करती थी। दादा साहब ने फिल्म को देखकर सोचा कि ऐसी फिल्में हमें देश के महापुरुषों के जीवन पर भी बनानी चाहिए। यहीं से उनके जीवन की विचारधारा बदल गई और इसके बाद वे लंदन गए। 2 महीने रहकर सिनेमा की तकनीक जानी और फिल्म निर्माण का सामान लेकर भारत लौटे। 1912 में दादर यानी मुंबई में फाल्के फिल्म के नाम से अपनी फिल्म कंपनी स्थापित की और लग गए फिल्म निर्माण में। तो इनका जीवन जो है 1910 में लाइफ ऑफ क्राइस्ट की फिल्म देखने के बाद जो मोड़ आया, 11 में ये लंदन गए और बारीकियां सीख करके वापस आते हैं। तो सिनेमा के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए शोध भी किया। इस क्रम में उन्हें आराम का कम समय मिला। निरंतर फिल्म देखने, अध्ययन और खोज से फाल्के बीमार पड़ गए। कहा जाता है कि बीमारी के दौरान भी उन्होंने अपने प्रयोग जारी रखते हुए मटर के पौधे के विकास कालक्रम का छायांकन कर एक फिल्म बनाई। इन्हीं अनुभवों को फिल्म निर्माण में लगाया। फिल्म बनाने की मूल प्रेरणा फाल्के जी को जो है क्राइस्ट के जीवन से मिली थी, जो इन्होंने फिल्म देखी थी लाइफ ऑफ क्राइस्ट। फिल्म को देखकर उनके मन में विचार आया कि इस तर्ज पर भारत में भी फिल्में बनाई जाएं। कला को अपना कर उन्होंने प्रश्न का ठोस उत्तर दिया। मूलतः जो विदेशी उपक्रम था और फिल्म बनाने के लिए अनिवार्य तकनीक उस समय भारत में उपलब्ध नहीं थी। फाल्के सिनेमा के जरूरी उपकरण लाने के लिए लंदन गए और लंदन में
उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता और बायोस्कोप पत्रिका के संपादक सेसिल हेपपोर्थ से हुई और कहा जाता है कि फिल्म सामग्री खरीदने में सेसिल होपवर्थ ने इनका मार्गदर्शन किया। इनको सिनेमा जगत का पितामह के नाम से भी जाना जाता है। ये धुंधीराज गोविंद फाल्के, इन्होंने, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, इन्होंने 3 मई 1913 को बम्बई के कोरोनेशन थिएटर में पहली अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र नाम की मूक फिल्म दर्शकों को दिखाई। दादा साहब फाल्के ने 1913 में पहली मूक फिल्म बनाई थी। 20 वर्षों में कुल 95 फिल्में और 26 लघु फिल्में बनाई। दादा साहब फाल्के के फिल्म निर्माण की खास बात ये थी कि उन्होंने फिल्में बम्बई के बजाय नासिक में बनाई। 1913 में उनकी फिल्म भस्मासुर मोहिनी में पहली बार महिलाओं दुर्गा गोखले और कमला गोखले ने किरदार निभाया। इससे पहले पुरुष ही महिलाओं का किरदार निभाते थे। 1917 तक वे 23 फिल्में बना चुके थे। उनकी इस सफलता से कुछ व्यवसायी इस उद्योग की ओर आकृष्ट हुए और दादा साहब की साझेदारी में हिंदुस्तान सिनेमा कंपनी की स्थापना हुई। इन्होंने कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया। दादा साहब की अंतिम मूक फिल्म सेतुबंधन 1932 थी, जिसके बाद डब करके आवाज़ दी गई। यानी अब इसके बाद में आवाज़ वाली फिल्में आने लगीं। उस समय डब करना भी एक शुरुआती प्रयोग था। दादा साहब ने जो एकमात्र बोलती फिल्म बनाई उसका नाम था गंगा अवतरण। सिर्फ गंगा अवतरण इनकी बोलती हुई फिल्म थी। नेक्स्ट फिल्म हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना। इन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कामयाबी के बाद फाल्के ने नासिक जाने का निर्णय लिया और अगली फिल्म मोहिनी भस्मासुर और सावित्री सत्यवान का निर्माण किया। मोहिनी भस्मासुर में पहली महिला कलाकार दुर्गा खोटे और कमला गोखले ने काम किया। इन फिल्मों के हिट होने के बाद फाल्के लोकप्रिय हुए और अब हर एक फिल्म के 20 प्रिंट जारी होने लगे। इन फिल्मों में कुशल तकनीक के रूप में स्पेशल इफेक्ट अर्थात विशेष प्रभाव का रचनात्मक प्रयोग हुआ। इन्होंने लंदन से लौटकर 1917 में नासिक में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी स्थापित की और अनेक फिल्में बनाईं। यादगार सफ़र के 25 वर्षों में दादा साहब ने राजा हरिश्चंद्र 1913 में, सत्यवान सावित्री 1914, लंका दहन 1917, श्री कृष्ण जन्म 1918, कालिया मर्दन 1919, कंसवध 1920, शकुंतला 1920, संत तुकाराम 21, भक्त गोरा 1923, इसके साथ समेत 100 से ज़्यादा फिल्में बनाईं। फाल्के पर जॉर्ज मेलिस का स्पष्ट प्रभाव देखा गया। इनकी जो फिल्में थीं, मुख्य फिल्में, वो थीं राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी भस्मासुर, सावित्री सत्यवान, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन, कंसवध, शकुंतला, संत तुकाराम, भक्त गोरा, सेतुबंधन और गंगा अवतरण। दोस्तों, फाल्के जी की शताब्दी 1969 में भारतीय सिनेमा की ओर से फाल्के के अभूतपूर्व योगदान के सम्मान में दादा साहब फाल्के सम्मान शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्तर का यह सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इनका अंतिम समय किस तरह रहा, तो 1938 में भारतीय सिनेमा ने रजत जयंती पूरी की। इस अवसर पर चंदूलाल शाह और सत्यमूर्ति की अध्यक्षता में एक समारोह आयोजित किया गया। दादा साहब फाल्के को बुलाया तो अवश्य गया, किंतु उन्हें कुछ विशेष नहीं मिला। समारोह में उपस्थित प्रभात फिल्म के शांताराम ने फाल्के की आर्थिक सहायता की पहल की। वहाँ निर्माता, निर्देशक, वितरकों से धनराशि जमा करके फाल्के को भेज दिया। इस राशि से नासिक में फाल्के के लिए घर बना और उनके अंतिम दिन यहीं बीते। नासिक में ही 16 फरवरी 1944 को दादा साहब फाल्के का निधन हो गया। दोस्तों, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के विजेताओं की सूची, इसके बारे में हम देखते हैं किस किस को ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो ये फिल्म
ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है पुष्पा द राइज फिल्म को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृति सेशन को दिया गया। फिल्मों के उत्कृष्ट योगदान आशा पारेख। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कियारा आडवाणी। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फिल्म कागज के लिए सतीश कौशिक को दिया गया और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फिल्म बेल बॉटम के लिए दिया गया लारा दत्ता को दिया गया। नेक्स्ट है नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आयुष शर्मा को दिया गया, आयुष शर्मा। और पीपल चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड अभिमन्यु दसानी को। पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड राधिका मदन को। सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार फिल्म तड़प के लिए आहान शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार विशाल मिश्र। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला पुरस्कार कणिका कपूर। क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार सरदार उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार केन घोष फिल्म स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए। सर्वश्रेष्ठ छायाकार पुरस्कार जय कृष्ण गुम्मड़ी को फिल्म हसीना दिलरुबा के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार अंदर राउंड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पाउली। वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार द फैमिली मैन 2 के लिए मनोज बाजपेयी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला कैंडी। टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के लिए साहिर शेख को दिया गया। टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कुंडली भाग्य के लिए श्रद्धा आर्य को दिया गया। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अवार्ड अनुपमा को दिया गया। टेलीविजन सीरीज अवार्ड में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर कुंडली भाग्य के लिए धीरज धूपर। टेलीविजन सीरीज अवार्ड में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस अनुपमा के लिए रूपाली गांगुली। दोस्तों ये थी दादा साहब के और फिल्म पुरस्कारों के बारे में, दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार जो 2022 में दी गई उनकी जानकारी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।